इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात की थी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछले सत्र में डिजिटलाइजेशन के बारे में जाना था कि कैसे आप आरसीएम का ऐप यूज करके उसमें मीडिया के ऑप्शन पर वीडियोस देख सकते हैं। आप आरसीएम के ऐप में जाके कैटलॉग्स, ब्रोशर्स देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आरसीएम के ऐप का ज्यादा उपयोग करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपना परचेस वैल्यू देख सकते हैं, किसी को रजिस्टर्ड बायर ऐड कर सकते हैं। मतलब कल का सत्र हमारे सभी सत्रों में से एक महत्वपूर्ण सत्र था। और जो जिनका सत्र मिस हो गया है उनके साथ मैं आज के कल के सत्र का सप्लीमेंट शेयर कर लूंगी। साथियों, सप्लीमेंट हमारे सभी सत्रों का एक लिखित वर्णन है। जो भी हम सत्र में वीडियो चलाते हैं उसका रिटन वर्जन है, बट जब हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं तो सत्र हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि कल का सत्र बहुत आसानी से समझाने वाला वीडियो था, जिसमें एक एक स्टेप से आपको बताया गया था। आज के सत्र में हम इस पूरी कार्यशाला को चलाने वाले गुरुकुल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख के जरूर समझिएगा कि कैसे हम गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और वे सभी लोग जो बहुत लंबे वक्त से आरसीएम का हिस्सा रहे हैं, वे इस गुरुकुल के सत्र से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। आरसीएम तेजस मेन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम आरसीएम गुरुकुल के बारे में जानेंगे। इस अभियान में आरसीएम गुरुकुल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आरसीएम एक अभियान है, तो गुरुकुल इस अभियान को सही तरीके से संचालित करने की शिक्षा की कार्यशाला है। आरसीएम गुरुकुल शिक्षा के साथ ही इस अभियान के लिए आवश्यक विषयों पर अनुसंधान करता है। वह निरंतर आवश्यकतानुसार उन विषयों को शिक्षा में शामिल किया जाता है। आरसीएम गुरुकुल में केवल अभियान को संचालित करने की शिक्षा ही नहीं दी जाती है, बल्कि साथ ही जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इसलिए आरसीएम गुरुकुल हर एसोसिएट बायर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से समझते हैं। आरसीएम गुरुकुल के उद्देश्य: पहला, शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। हर एसोसिएट बायर को शिक्षा का महत्व पता होना चाहिए। किसी भी अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर ही वह सफल हो सकता है। यह शिक्षा से ही संभव है। दूसरा, एक रूप शिक्षा का माध्यम। पूरे देश में एक जैसी बात हो, व एक जैसा काम करने का तरीका हो, ताकि अभियान निरंतर उन्नति करता रहे। गुरुकुल इस एक रूप शिक्षा को निर्धारित करने का माध्यम है। तीसरा, अभियान को सही पहचान दिलवाना। नए भारत के निर्माण के जिस महान मकसद से यह अभियान शुरू हुआ है, उसकी यही पहचान पूरे भारत में बने। आरसीएम गुरुकुल निरंतर इस दिशा में कार्यरत रहता है। चौथा, समग्र शिक्षा की व्यवस्था। जिस तरह से इस अभियान का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर बनाना, इसके लिए जीवन के सभी विषयों की मूल्य आधारित शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आरसीएम गुरुकुल इसकी पूरी व्यवस्था करता है। पांचवा, अनुसंधान कार्य। अभियान के संचालन व ग्रोथ के लिए अनुसंधान कार्य भी आरसीएम गुरुकुल निरंतर करता है। लोगों की सोच क्या है, उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं क्या है, कौन सी आदतें व धारणाएं ज्यादा हावी है, इन सभी बातों पर अनुसंधान करते हुए उसी अनुसार शिक्षा के विषय निर्धारित किए जाते हैं। छठा, आवश्यक टूल्स तैयार करना। अभियान को संचालित करने के लिए आवश्यक कोर्सेज, किताबें, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स आदि भी आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से तैयार करवाए जाते हैं। सातवां, कार्यशाला का संचालन। प्रतिदिन सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक कार्यशाला का संचालन किया जाता है। यह कार्यशाला यूट्यूब पर भी लाइव रहती है व देश भर के एसोसिएट बायर इसमें शामिल होते हैं। आठवां, सेवा कार्यों का संचालन। मुख्य अभियान की गतिविधियों के अलावा भी आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से विभिन्न सामाजिक व पर्यावरण सरोकार की गतिविधियां संचालित की जाती है। आइए अब आरसीएम गुरुकुल में शामिल किए गए विषयों के बारे में जानें। वैसे तो आरसीएम गुरुकुल में शामिल विषयों की सूची बहुत लंबी है, फिर भी कुछ मुख्य विषयों को आपकी जानकारी में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला, आदतों को बदलने का अभ्यास। आदतें ही इंसान के भविष्य का निर्माण करती हैं,
लेकिन इन आदतों को बदला कैसे जाए, इस विषय पर गुरुकुल में अभ्यास के नायाब तरीके सिखाए जाते हैं। दूसरा, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करें। इंसान की जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं, वह अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से होती है। अलग अलग लोगों का रवैया अलग अलग होने का कारण भी वही है, उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। यह अवचेतन मन क्या है, वह इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इस विषय को गुरुकुल में शामिल किया गया है। तीसरा, जीवन को मूल्यवान कैसे बनाएं। जीवन तो सबको मिला है, लेकिन इस जीवन में मूल्यों को शामिल करते हुए व क्षमताओं का विकास करते हुए मूल्यवान कैसे बनाएं, इसकी शिक्षा भी गुरुकुल में दी जाती है। चौथा, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें। एक प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बोरिंग टाइप के इंसान से कोई संपर्क में नहीं रहना चाहता है, इसलिए यह विषय भी गुरुकुल में शामिल किया गया है। पांचवा, जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु। जिंदगी के इन 6 शत्रुओं को पहचानना व इनसे छुटकारा पाना जिंदगी का सर्वाधिक आवश्यक कार्य है। सब कुछ कर लो और यदि 6 शत्रुओं से नहीं बचे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये 6 शत्रु कौन कौन से हैं व कैसे इनसे छुटकारा पाना है, यह गुरुकुल का मुख्य विषय है। छठा, खुद को हीरा कैसे बनाएं। जब तक कमी है तब तक खुद को हीरा नहीं कह सकते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण विषय भी गुरुकुल में शामिल किया गया है कि अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियों को कैसे ढूंढकर एक एक कमी को दूर करना है। सातवां, सफलता के अचूक मंत्र। सफलता संयोगिक नहीं होती है, उसको प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। गुरुकुल के बताए गए सफलता के अचूक मंत्रों के माध्यम से कोई भी साथी सफलता प्राप्त कर सकता है। आठवां, सीखने की कला। हमें जिंदगी भर सीखना होता है। सीखना भी अपने आप में एक कला है। यदि यह कला आ गई तो जिंदगी की हर घटना, आसपास की परिस्थितियां, खुद की व दूसरों की गलतियां आदि किसी से भी सीखा जा सकता है। सिखाने वाले से कई गुना ज्यादा भूमिका सीखने वाले की होती है। नौवां, उम्र की सही पहचान। इंसान की शारीरिक उम्र उसके इरादों को प्रभावित नहीं कर सकती, यदि उसकी मानसिक सोच जवान है तो। इसी तरह से एक कम शारीरिक उम्र का इंसान के इरादे वृद्ध की तरह भी हो सकते हैं। इस विषय पर स्पष्टता के साथ सिखाया जाता है। 10वां, निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला। ग्रोथ जब तक निरंतर नहीं होती तब तक बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वह किसी महीने विशेष में ग्रोथ पर नहीं दी जाती, बल्कि उन तरीकों की शिक्षा दी जाती है जो निरंतर ग्रोथ के लिए कारगर साबित हो। 11वां, बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करें। जिस प्रकार हम विशेष अवसरों पर बड़ी तैयारी करके सामान्य से ज्यादा बड़े कार्यों को अंजाम दे जाते हैं, उसी प्रकार अभियान में भी बड़े प्रोजेक्ट बनाकर सामान्य से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, इसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। 12वां, नई उमंग। यह एक अनूठा विषय गुरुकुल में लिया जाता है, जिसमें पिछले 30 दिनों में आरसीएम में शामिल होने वाले नए साथियों से चर्चा की जाती है। इसका उद्देश्य होता है उनका विजन स्पष्ट करना व उनको सक्रिय बनाना। यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम साबित हो रहा है। 13वां, गति में ही प्रगति है। इस अभियान में गति का होना आवश्यक है। इस हेतु गति बढ़ाने के विभिन्न उपाय इस विषय के अंतर्गत बताए जाते हैं। 14वां, एक रूप शिक्षा का महत्व। पूरे आरसीएम परिवार में एक जैसी शिक्षा व सबका काम करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। यह अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है। गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा का प्रारूप निर्धारित किया जाता है व इसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। 15वां, कभी न करें। शिक्षा के अभाव में या गलत शिक्षा के प्रभाव में इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी गलतियां किसी से न हो, इसके लिए गुरुकुल में यह विषय शामिल किया गया है। इसमें उन गलतियों के बारे में भी बताया जाता है व उनके प्रति सबको जागरूक किया जाता है। 16वां, फॉलोअप का सही तरीका। फॉलोअप यानी पुनः स्मरण दिलाना इस गतिविधि की अभियान में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जिसका जितना सही फॉलोअप वह उतना ही सफल होता है। इस विषय के तहत
प्रभावशाली फॉलोअप कैसे करना चाहिए यह सिखाया जाता है। 17वां, सफलता के अलार्म की डायरी। एक ऐसी डायरी के बारे में सिखाया जाता है जिसके माध्यम से एक एसोसिएट बायर अपनी सभी आवश्यक गतिविधियों को समय पर याद रखने की पूरी व्यवस्था कर पाता है। लक्ष्य पूर्ति के लिए गतिविधियों के निर्धारण से लेकर प्रतिदिन की समय सारिणी बनाना व गतिविधियों को याद रखने के तरीकों के बारे में इस विषय के तहत सिखाया जाता है। 18वां, शब्दों का जादू। प्रभावशाली संवाद एक प्रमुख विषय है। इस विषय में प्रभावशाली शब्दों का उपयोग कर हम हमारी बातचीत को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इस विषय की शिक्षा दी जाती है। 19वां, नए साथियों की बेहतर शुरुआत। नए साथी जो अभियान में शामिल होते हैं, उनकी शुरुआत अच्छी होने पर उनकी आगे की सक्रियता व सफलता निर्भर करती है। इसलिए गुरुकुल में इस विषय के तहत वे सारी बातें सिखाई जाती है कि एक नए साथी के साथ हमारे शुरुआती कदम क्या क्या होने चाहिए। 20वां, प्रोडक्ट शेयरिंग। अभियान में यह एक मुख्य गतिविधि है जिसे सीख कर किया जाए तो बहुत अच्छे से हो सकती है। इसलिए इस विषय के लिए सभी आवश्यक बातें इसमें सिखाई जाती हैं। 21वां, अभियान प्रचार का तरीका। अभियान कितना ही अच्छा हो, उसको अच्छे से बताना भी आवश्यक है। इसलिए गुरुकुल में श्रेष्ठ तरीके से अभियान प्रचार का तरीका सिखाया जाता है। 22वां, सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। निरंतर ग्रोथ व सबकी सफलता का यह एक आवश्यक तरीका है। इसलिए गुरुकुल में इसको बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। आइए अब हम जानें कि गुरुकुल शिक्षा का बेहतर लाभ लेने के लिए क्या करना है। पहला, पूर्ण उपस्थिति। नियमित उपस्थिति से ही शिक्षा में पूर्णता आ सकती है। बहुत सारे विषय 3-4 दिन तक भी लगातार जारी रहते हैं, इसलिए एक दिन छूटने से भी विषय में अपूर्णता रह सकती है। गुरुकुल की शिक्षा में प्रयास यह किया जाता है कि उसमें समयानुसार नए नए विषय शामिल किए जाते रहें, जिसका पूर्ण लाभ नियमित उपस्थिति से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा नियमित रहने से विषयों का अभ्यास भी अच्छी तरह हो पाता है। दूसरा, विषयों को टीम में सिखाना व अभ्यास करवाना। गुरुकुल के विषयों पर यह काम करना अति आवश्यक है। किसी भी विषय का पूरी टीम में अच्छी तरह से पालन होने पर ही उसके परिणाम आ सकते हैं। इसलिए गुरुकुल से जो विषय शुरू होता है, उसकी पूर्णता के लिए टीम में उस विषय की शिक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा, उपस्थिति के लिए फॉलो अप। किसी भी विषय के परिणाम के लिए निरंतर व प्रभावशाली फॉलो अप आवश्यक है। अपनी टीम की गुरुकुल में उपस्थिति के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। चौथा, गुरुकुल के संकलित वीडियोस को नियमित देखना। समग्र शिक्षा होने से गुरुकुल में विषय बहुत सारे हैं। सभी विषयों को प्रतिदिन लेना संभव नहीं है, इसलिए पहले के संकलित वीडियोस को आप नियम से देखते रहें ताकि पूरी शिक्षा का अभ्यास बना रहे। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है। जय आरसीएम। मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। जैसे कि मैंने सत्र की शुरुआत में कहा था कि वे सभी लोग जो बहुत लंबे वक्त से आरसीएम से जुड़े हैं, जिन्होंने पहले भी गुरुकुल की क्लासेस अटेंड की हैं, वे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट गुरुकुल की क्लासेस स्वयं मैंने अटेंड की है, मैंने उनके पुराने वीडियोस देखे हैं। तो इट इज नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल लाइफ, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी वो आपको इतनी पॉजिटिविटी से भर देते हैं, जो बहुत ही अच्छा है हम सभी के लिए इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में। चलिए हम अब सत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी के साथ आज के सत्र का सप्लीमेंट शेयर कर रही हूँ। साथियों, सप्लीमेंट डाउनलोड करना मैंने सभी को सिखा दिया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये आपके आज के सत्र का सप्लीमेंट है। आप जैसे ही सप्लीमेंट पे क्लिक करेंगे, सप्लीमेंट खुल जाएगा। सप्लीमेंट के खुलने के बाद आपको वो शो करेगा वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही वो खुल जाए, राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स आएंगे, 3 बिंदुएं आएंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सेव एज कीजिए। 3 ऑप्शन आएंगे, सेव एज, ओपन विद अदर ऐप या शेयर विद अदर ऐप। अगर आप सेव एज कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओपन विद अदर ऐप कीजिए। ओपन विद अदर ऐप में आप सिंपली उसको व्हाट्सएप पे स्वयं के नंबर पे खुद के साथ शेयर कर लीजिए। या अगर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो पीडीएफ के ऑप्शन पे जाइए
पीडीएफ के ऑप्शन में फिर नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर पे जाके आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई वुड से व्हाट्सएप पे जाके शेयर कर लीजिए, फैमिली के किसी मेंबर के साथ शेयर कर लीजिए, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी अपना नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए और अपने नंबर पे शेयर कर लीजिए। अगर आप ये सभी चीजें नहीं कर पा रहे तो सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर चीज का, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों आज के सत्र का सप्लीमेंट भेज दिया, दैट इज 3 TM सप्लीमेंट, ठीक है। जिन जिन का डाउनलोड हो जाए प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए कि डाउनलोड हो गया है। अब जिनको पुराने सत्र के सप्लीमेंट भी चाहिए, दैट इज पहले सत्र का, दूसरे सत्र का और तीसरे सत्र का, मैंने तीनों सत्र के सप्लीमेंट भेज दिए हैं। जिन जिन के पास अवेलेबल है वो डाउनलोड न भी करेंगे तो चल जाएगा, पर जिनके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम साथियों अब हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। हम हमारे लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। लक्ष्य हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी लक्ष्य शुरू हुए थे 31 और 29 आपके लक्ष्य शुरू होंगे 29 अगस्त से लेके, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके सभी लक्ष्य शुरू होंगे 29 अगस्त से 28 नवंबर तक। 29 अगस्त से 28 नवंबर तक 3 माह के आपके पास लक्ष्य हैं। इन 3 माह में आपको इन चारों में से किसी भी एक लक्ष्य पे काम करना है। पहला लक्ष्य है आपका 7500 पीवी। अगर आप हर माह 2500 पीवी करते हैं तो 3 माह का 7500 पीवी हो जाएगा। इस केस में आपको जोनल लेवल में एंट्री और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरा आपका 15000 पीवी। अगर आप हर माह 5000 पीवी करते हैं 3 माह का आपका 15000 पीवी हो जाएगा। इस केस में आपको जोनल लेवल में एंट्री, तेजस टी शर्ट और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा है आपका 30000 पीवी। अगर आप हर माह 10,000 पीवी करते हैं तो 3 माह का 30,000 पीवी हो जाएगा। इस केस में आपको जोनल लेवल में एंट्री, जैकेट और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। याद रखिए ये सभी लक्ष्य जितने भी पीवी हैं आपको सेल्फ आईडी पे करने हैं और 28 नवंबर तक करने हैं। चौथा आपका लक्ष्य है 75,000 पीवी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप हर माह 25,000 करते हैं तो 3 माह में आपके 75,000 हो जाएंगे। इस केस में आपको जोनल इवेंट में एंट्री, तेजस ब्लेजर, ट्रॉफी, डिजिटल सर्टिफिकेट और जोनल इवेंट पे मंच पर सम्मान दिया जाए। साथियों ये आपके 4 लक्ष्य हैं, दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। 7500 पीवी सेल्फ आईडी पे, 15,000 पीवी सेल्फ आईडी पे, 30,000 पीवी सेल्फ आईडी पे या फिर 75,000 पीवी सेल्फ आईडी पे। इन चारों में से आप किसी भी एक लक्ष्य पे काम कर सकते हैं। लक्ष्य मैंने आप सभी को बता दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आप सभी के साथ आज के सत्र का टेस्ट लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है साथियों। ये आपके आज के सत्र का टेस्ट लिंक है। मात्र 15 क्वेश्चंस हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। जो विकल्प आपको सही लगे उसे सिलेक्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। ये आपका टेस्ट लिंक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले आपको नाम डालना है, एसोसिएट बायर आईडी डालनी है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नाम डालना है, एसोसिएट बायर आईडी डालनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 15 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं और लास्ट में ये सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा। व्यू स्कोर में आपको आज के दिन का टेस्ट का मार्क्स दिखेगा आपको, ठीक है। ये आपका टेस्ट लिंक मैंने आपको शेयर कर लिया है। दोबारा जिनको चाहिए उनके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। ये साथियों आपके आज के सत्र का टेस्ट लिंक मैंने दोबारा शेयर कर लिया है। सप्लीमेंट सभी के साथ शेयर कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी के मैसेजेस आ गए हैं कि सप्लीमेंट उन्होंने सबमिट कर लिया है, ठीक है। विमलेश जी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आपका हैंड रेज है। आपको कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द डे? जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि तीनों महीने में मान लीजिए हम एक बार में नहीं कर सकते हैं 75,000 पीवी? कर सकते हैं, आपकी मर्जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक बार में कर लीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। यही पूछना चाहता था आप मैं। चाहे तो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 2 दिन में भी 75,000 पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपका सिर्फ टारगेट है, आपको 3 माह में कितना करना है वो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जिन जिनका टेस्ट हो जाए प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आपका टेस्ट हो गया है। साथियों आपके सभी सत्र सोमवार से शनिवार रहेंगे, मंडे टू सैटरडे रहेंगे। कोई भी सेशन आपका रविवार नहीं रहेगा। तो अब कल छुट्टी रहेगा, पर परसों सोमवार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मेरा सभी से निवेदन है मिस ना करिएगा, क्योंकि मिस करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को।
पुराने सत्रों में मैंने देखा है कि लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये जो आने वाला वीक है उसमें हम बहुत ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन प्रोडक्ट से आप डील करते हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, गामा ओरिजिनॉल हो, आपके गुड डॉट हो, हरित संजीवनी हो, या फिर आपके तुलसी पेंट हो। हम हर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज उसको मिस ना करिएगा। टेस्ट मैं सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अपना टेस्ट दे दीजिए। आज का टेस्ट बहुत ही आसान है, छोटा सा है, अभी दे दीजिए, क्योंकि टेस्ट लिंक सिर्फ 12 घंटे तक वैलिड है। और जो मुझसे पुराने सत्र का टेस्ट लिंक भी मांग रहे थे, उनके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। मैं पुराने सत्रों का सभी टेस्ट लिंक सिर्फ शनिवार शेयर कर सकती हूँ। आज शनिवार है इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो सभी से निवेदन है कि आने वाले सत्रों में अगर आपका कोई भी सत्र मिस हो रहा है, तो पुराने सत्र का टेस्ट आपके साथ सिर्फ शनिवार को शेयर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आने वाले हफ्ते में जब भी अगर आपका कोई सत्र मिस हो जाता है, मैं यही कहूंगी कोशिश कीजिएगा सत्र मिस ना करें, क्योंकि अटेंडेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड टारगेट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 3 चीजों में आपका सर्टिफिकेट डिपेंड करता है, अटेंडेंस, टारगेट और आपका मार्क्स, टेस्ट में मार्क्स। ठीक है, तो आप कुछ भी मिस ना करें। बट अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो देयर इज वन थिंग कि आप पुराने सत्र का अगर मिस हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शनिवार मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं, 15 आउट ऑफ 15 बहुत बढ़िया, 15 आउट ऑफ 14, 15 आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15 बहुत बढ़िया, 15 आउट ऑफ 13 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। मैं आप सभी के साथ टारगेट्स के बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी निरंतर अपने टारगेट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गेट द सर्टिफिकेट। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सर्टिफिकेट और पुरस्कार तक पहुंच पाए। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपने टारगेट्स पे काम करना शुरू कर दिया होगा, और नहीं भी किया है तो अभी मात्र 2 दिन हुए हैं। आप प्लीज अब सभी से निवेदन है कि अपने टारगेट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ जी विमलेश जी, आपको कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ लोगों का मैम आईडी लगाता हूँ मैं, तो कुछ लोगों का टर्मिनेट लग जाता है, इसके बाद टर्मिनेट लगने के बाद उनका ओके ही नहीं होता है। सर वो तो आपको आरसीएम के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा कि टर्मिनेट हो गया है, और अगर टर्मिनेट से आपको उसको सक्रिय करना है तो आपको डेफिनेटली 1000 पीवी का करना पड़ेगा परचेस उनकी आईडी पे, फिर ही वो सक्रिय होगा। अगर 1000 पीवी का परचेस करने के बाद भी वो सक्रिय नहीं हो रहा है तो फिर आप आरसीएम के टोल फ्री नंबर पे या फिर कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। ओके मैम जी। जिन जिन का टेस्ट हो जाए प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका टेस्ट हो गया है। काफी लोगों की 15 आउट ऑफ 12 आए हैं, 15 आउट ऑफ 15 काफी लोगों के आए हैं, 15 आउट ऑफ 11, 15 आउट ऑफ 10 बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू बताने के लिए सर, आपका टेस्ट हो गया है। देखिए साथियों, मैं एक रूल आप सभी को बता दूं, हमारे 21 दिनों के सत्र हैं। बाय मिस्टेक अगर कभी आपका कोई टेस्ट छूट जाता है तो आप उस दिन का टेस्ट लिख के रखिएगा कि मेरा सत्र 2, सत्र 3, सत्र 10 या सत्र 11, व्हाटएवर इट इज, कोई भी सेशन जो छूट जाता है उसको आपको स्वयं लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो मेरे पास सबमिट नहीं हो रहा है, वो टेक्निकल टीम के पास जाता है। तो आपका A to Z डिटेल, सभी डिटेल्स टेक्निकल टीम के पास रहती है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपका टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन केस अगर आपका कोई सेशन छूट जाता है तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं आपको बता पाऊंगी कि आपका कौन सा सत्र छूटा है। तो आपसे निवेदन है कि उस चीज को आप अपने पास लिख के रखिएगा कि आपका कौन सा सत्र छूटा है और कौन से सत्र का टेस्ट लिंक आपको करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बताने के लिए सर, आपका टेस्ट हो गया है।
साथियों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की, जो हमने आरसीएम गुरुकुल के आज के सत्र में हमने आरसीएम गुरुकुल के उद्देश्यों को समझा, इसके प्रमुख विषयों और गुरुकुल शिक्षा का पूर्ण लाभ लेने के लिए पालन करने योग्य गतिविधियों के बारे में जाना। आज के सत्र में आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी सीखा, उससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि मूल्य आधारित एक रूप शिक्षा आरसीएम अभियान के साथ आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक। वास्तव में आरसीएम गुरुकुल अन्य सभी विषयों का स्रोत है। इससे जुड़ने के से अभियान संबंधी हर क्षेत्र में विकास होता है। अतः मैं आशा करती हूँ कि आज के सत्र के बाद आप आरसीएम के महत्व को समझेंगे, आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा के महत्व को समझेंगे, और प्रतिदिन जो क्लास सुबह 6:30 से 7:30 गुरुकुल की होती है, उससे जरूर जुड़ेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि YouTube चैनल पे जाके पूर्व गुरुकुल के वीडियोस देखें, अपनी शिक्षा और बढ़ाएं, विषयों का अभ्यास करें, और अपना पूरा जो भी आरसीएम गुरुकुल से आपको सिखाया जाता है उसका ज्यादा लाभ उठाएं। मैं आशा ये भी करती हूँ कि आप सभी ने सप्लीमेंट डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि आज के सत्र का सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप समझ पाएंगे कि गुरुकुल सच में कितना इंपॉर्टेंट है। कल का सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं गणेश जी। गणेश जी, मैं आपको दोबारा आज के सत्र का टेस्ट लिंक शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई है जो गणेश जी को टेस्ट लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है, क्योंकि वो जब भी टेस्ट लिंक डालते हैं तो वो स्किप हो जाते हैं। ऐसा कोई है यहाँ पे जो गणेश जी को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है? गणेश जी, आप एक बार अपना नंबर शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? गणेश जी, एक बार आप नंबर शेयर कर लेंगे अपना यहाँ पे? आप मुझे चैट में अपना नंबर शेयर कर लीजिए, मैं किसी को बोल देती हूँ कि आपको वो शेयर कर लेंगे सर, टेस्ट लिंक शेयर कर लेंगे। थैंक यू गणेश जी, मैं आपका नंबर कुलदीप जी को भेज रही हूँ। कुलदीप जी आपको डेटा शेयर कर लेंगे। कुलदीप जी, प्लीज आप इनके साथ टेस्ट लिंक शेयर कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे अगर पीडीएफ भी शेयर कर पाएंगे तो सही रहेगा। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, मैं आशा करती हूँ आज का सत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज, कल छुट्टी है, प्लीज कल परेशान न होइएगा अगर लिंक ना आए तो, बल्कि परसों का जो हमारा सत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे हम, परसों का सत्र बिल्कुल मिस ना करिएगा। सभी से निवेदन है कि परसों का सत्र जरूर अटेंड कीजिएगा, और आने वाला हफ्ता जो हमारे लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे तेजस मेन के सभी सत्रों के लिए, तो मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए सर, आपकी 14 आउट ऑफ 15 आए हैं, बहुत बढ़िया। किसी को और कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच सभी को। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। अब हम सोमवार को मिलेंगे, सोमवार को सत्र मिस ना करिएगा। और गणेश जी, कुलदीप जी आपके साथ शेयर कर लेंगे डिटेल्स। अगर अभी भी कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट सत्र में मैं आपकी मदद करूँ। ठीक है, नमस्कार।